हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, अपरा एकादशी पर चाहे कुछ कर लेना, लेकिन गलती से भी यह मत करना 3 चीज़ों का दान। नमस्कार दोस्तों, अपरा एकादशी को अत्यंत ही पुण्यदायी और चमत्कारी तिथि माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन किए गए छोटे छोटे कर्म भी कई गुना फल देते हैं। लेकिन यदि अनजाने में कुछ गलत चीज़ें का दान कर दिया जाए तो इसका शुभ प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए माना जाता है कि अपरा एकादशी पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें दान करने से घर की सुख समृद्धि, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। कई लोग श्रद्धा में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण जीवन में आर्थिक रुकावटें, मानसिक तनाव और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए इस पावन दिन पर दान करते समय विशेष सावधानी रखना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपरा एकादशी पर भूलकर भी दान ना करना चाहिए, वरना भगवान विष्णु की कृपा मिलने में बाधा आ सकती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इसके अलावा अपरा एकादशी पर किस चीज़ का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें, जिससे हमें पता चल सके कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की हाजिरी लग चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कही जाती है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि इस दिन किया गया जब तक व्रत और दान अत्यंत गुना फल देने वाला होता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 एकादशी व्रत पड़ने वाली है। अधिक माह का संयोग भी इस बार ज्येष्ठ मास के साथ हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना इस बार 60 दिनों की अवधि का होगा। तो ज्येष्ठ के महीने में इस बार अपरा एकादशी का और निर्जला एकादशी व्रत रहेगी। वही अधिक मास की यानी मलमास की एकादशी, जिसमें पद्मनी और परम एकादशी इस बार ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से हो रही है और 13 मई के दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि का समापन होगा, क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा, यानी अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस हो जाता है कि किस दिन व्रत रखना चाहिए। तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी। 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, जिस समय आप भगवान का जितना चाहे, जितना हो सके उतना मंत्र जाप, भजन कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। व्रत हमेशा निर्धारित
मुहूर्त के अंदर खोलना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। मंगलवार को एकादशी भी लग रही है, इसलिए एकादशी लगने से पहले तुलसी जी में जल देकर आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दान के महत्व को बताते हुए कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो साराय रघुबीर। यानी जिस प्रकार पक्षियों के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार यदि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो दान देने से आपके धन के भंडार भी कभी खाली नहीं रहेंगे। एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करके करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन झाड़ू का दान करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मानता है कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं होती, बल्कि यह घर की सुख समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी की का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस पावन तिथि पर यदि कोई व्यक्ति झाड़ू का दान कर देता है तो उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। और यह भी माना जाता है कि अपरा एकादशी पर किए गए हर कर्म का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन सोच समझकर ही दान करना चाहिए। कई लोग अनजाने में झाड़ू का दान कर देते हैं, जिससे घर में धन हानि और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करते हुए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अन्न फल या जरूरतमंदों को सात्विक वस्तुओं का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में बरकत बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, नंबर 2, नमक। जी हाँ दोस्तों, अपरा एकादशी पर नमक का दान करना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध सीधे जीवन की स्थिरता, सुख और पारिवारिक संतुलन से माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि इस पवित्र दिन पर नमक का दान करने से व्यक्ति के घर की सकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। और यह भी माना जाता है कि नमक रिश्तों की मिठास और जीवन के संतुलन का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन घर से बाहर देना शुभ संकेत नहीं माना जाता। कई लोग अनजाने में ऐसा कर बैठते हैं और बाद में उन्हें धन रुकावट, मानसिक तनाव और घर में छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इसलिए इस दिन सात्विक वस्तुओं, अन्न, फल और जल का दान करना अत्यंत ही पुण्यमानी माना गया है। मानता है कि जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। नंबर 3 दोस्तों, बासी अन्न। जी हाँ दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन बासी अन्न का दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मानता है कि यह तिथि अत्यंत पवित्र और सात्विक ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसलिए इस दिन केवल शुद्ध और ताज़ा वस्तुओं का ही उपयोग करना शुभ माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बासी अन्न में नकारात्मकता बढ़ जाती है और उसे दान करने से पुण्य की जगह दोष लग सकता है। और यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है और जीवन में आर्थिक रुकावटें आने लगती है। इसलिए अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शुद्ध मन और पवित्र वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। और इस दिन जरूरतमंदों को ताज़ा भोजन, फल, जल या सात्विक अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और पवित्रता के साथ दान करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना,
ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे।